स्टार्ट। सभी को नमस्कार। फिर से उपस्थित हैं लेकर एक और साक्षात्कार। हमारे साथ हैं स्वीटी मैम और हमारे पैनल में है रश्मि मैम, डॉक्टर कविता मैम, आरती मैम और साथ ही क्योंकि हमने प्रथा चला रखी है कि भाई हमारे जो भी कोई पार्टिसिपेंट होंगे वो भी भाग लेंगे, सवाल पूछेंगे, स्थितियों को जानेंगे। तो आज हमारे साथ हैं सोनिया मैम, निशा मैम, स्नेहा मैम, भानु मैम और छाया मैम। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। मेरा पहला सवाल स्वीटी मैम के लिए। मैम अपने विषय में बताएं। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। मैं दरभंगा से हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव गदनपुरा चंडी राजविहार से हुई है और मेरी छठी से लेकर 8वीं तक की शिक्षा मध्य विद्यालय चंडी से हुई है और 9वीं 10वीं की शिक्षा बापू उच्च विद्यालय चंडी से हुई है और उसके बाद मैंने 11वीं और 12वीं की शिक्षा मगध महाविद्यालय चंडी से प्राप्त की है और उसके बाद मैंने मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की है और फिर उसके बाद दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मिथिला बीएड कॉलेज से मैंने बीएड की शिक्षा प्राप्त की है। सीटेट 2022 में मैंने उत्तीर्ण किया है। जी मैम, बहुत बढ़िया मैम। तो आपके मन में पहली बार कब आया कि आपको शिक्षिका बनना चाहिए? सर, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी तो उस समय संस्कृत के शिक्षक मुझे बहुत अच्छे लगे। उनकी पढ़ाने की शैली मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझे शिक्षिका ही बनना है। जी मैम। तो अभी आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? कहीं पढ़ा रहे हैं अभी आप? जी सर, अभी केवी मुजफ्फरपुर में संविदा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप केंद्रीय विद्यालयों के बारे में तो फिर काफी कुछ जान गए होंगे, थोड़ा बहुत हमें बताएं। केंद्रीय विद्यालय एक स्वायत्त संस्था है। यह एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत चलने वाली संस्था है। इसका पूरा नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन है और इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुई थी और अब इसके 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जी बहुत बढ़िया मैम। साथ ही साथ इसके 25 रीजन है, 5 जिट्स है और 1252 केंद्रीय विद्यालय हमारे देश में है। साथ ही हमारे देश के बाहर 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें से एक मॉस्को में है, दूसरा काठमांडू में है और तीसरा तेहरान में है। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। तो मैम आपने बताया केंद्रीय विद्यालयों के बारे में, क्या आपको पता है केंद्रीय विद्यालयों का एक ध्येय वाक्य है, उसके बारे में बता पाएंगे क्या है वो? जी सर, तत्पुरुषं त्वम सॉरी सर तत्त्वम पोषण। तत्पुरुषं त्वम अपावृणु। तत्त्वम पोषण अपावृणु, बहुत बढ़िया मैम। ये किस उपनिषद से लिया गया है? सॉरी सर, नहीं पता। पत्नी ईशावास्योपनिषद। मैम रश्मि। जी धन्यवाद सर। हेलो स्वीटी मैम। हेलो मैम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने बोला, अभी सर ने आपसे पूछा कि आपने पहली बार कब सोचा कि आपको शिक्षिका बनना है। आपने कहा जब आप 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। किस सन में किया आपने अपना 10वीं उत्तीर्ण कब किया? 2008। और आपने बीएड 2021 में किया, ऐसा क्यों? मैम 2013 में आई 2000 थिंक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। जी मैम। उसके बाद मेरी शादी हो गई और उसके बाद 2 बच्चे हुए, जिसके पालन पोषण में कुछ वक्त लग गया और उसके बाद बीच में मैंने ब्लीच भी किया था 2015 में। फिर उसके बाद 2018 में मैंने बीएड में एडमिशन लिया, जो कि 2020 में एग्जाम होने वाला था। एग्जाम हुआ था 2020 में, लेकिन उसका जो परीक्षा फल है वो 2021 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मेरा ओके, सत्र कोई बात नहीं, ठीक है। 2018-20 है। कोई कंप्यूटर नॉलेज, आपने कोई कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा? जी कंप्यूटर ठीक की है, मैंने ओके कोई मैम, विधिवत वेरी शिक्षा गुड। तो नहीं की, लेकिन ये उसकी कोई थोड़ी कंप्यूटर नॉलेज आपको? उसकी बेसिक नॉलेज है मैम।
अच्छा अच्छा, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्द सुने होंगे आपने, इनके बारे में बताइए। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं हिंदी में, और तद्भव जो कि हिंदी के शब्द हैं। संस्कृत भाषा से ओके, जो हिंदी में हिंदी परिवर्तित गए के शब्द शब्द हैं, ठीक है। तत्सम किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सॉरी। तद्भव किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तद्भव के बारे में पता है? शायद मैम अरबी फारसी हो सकता है, लेकिन नहीं पता। नहीं, किन, जैसे रेलगाड़ी है, रेल प्लस गाड़ी करके बना है, वैसे तद्भव किन दो शब्दों के योग से बना है? सॉरी मैम। ठीक है, कोई बात। कृष्ण का तद्भव रूप क्या होगा? कृष्ण काला। कृष्ण का तद्भव रूप, कृष्ण संस्कृत का शब्द हाँ अगर ठीक हो है, तो उसको कान्हा, हिंदी कन्हैया, ठीक है, में श्याम ठीक बोल है। सकते हैं, कन्हैया बोल सकते हैं, काला। ठीक है, कृषक का तद्भव क्या होगा? किसका मैम? कृषक, कृषक किसान हो जाएगा। ठीक है। कपोत ग्रीब आप बताएंगी, कपोत ग्रीब किसे कह सकते हैं, या कपोत कपूत ग्रीब शब्द कबूतर। का क्या अर्थ है? कबूतर। कपोत ग्रीव, पूरा शब्द सुनिए, कपोत ग्रीव। कपोत ग्रीव कबूतर जैसा जिसका गर्दन हो। जी, वेरी गुड, ठीक है। अ, वात्सल्य और स्नेह में क्या फर्क है? वात्सल्य छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य होता है, जैसे माता पिता की अपने बच्चों के प्रति प्रेम, तो वात्सल्य प्रेम। और अपने से छोटे बच्चों से जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं उसी स्नेह बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम जी, बहुत बढ़िया। शर्मा सर। जी धन्यवाद मैम। आरती मैम, आरती मैम, क्योंकि अभी कविता मैम शायद अभी वो रोल कॉल जी में सर। होंगे। आरती मैम। हाँ, नमस्कार स्वीटी मैम। नमस्कार मैम। जी मैम, कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप? सहज बहुत है अच्छा मैम आप? महसूस कर। जी मैम सहज है। जी मैम, आप टीजीटी हिंदी के लिए मैम साक्षात्कार दे रहे हैं, तो आपने इसके लिए तैयारी भी की होगी। जी मैम। तो मैम सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एक अच्छे शिक्षक में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? एक अच्छे शिक्षक को सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवहार का होना चाहिए, उसे सभी लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और उसे बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जो वर्तमान में चली आ रही परिवर्तन, मतलब चले आ रहे जो परिवर्तन है उससे भी रूबरू कराना चाहिए, साथ ही साथ समसामयिक ज्ञान की भी जानकारी रखनी चाहिए, और बच्चों को सभी कौशलों के द्वारा उचित ज्ञान प्रदान करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को जी हस्त मैम, आपने पढ़त कहा कि एक गतिविधियों अच्छे शिक्षक। में भी शामिल करना चाहिए। जी मैम, बहुत अच्छे। मैम, आपने कहा कि समय समय पे जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी जानकारी हमें बच्चों को देनी चाहिए, तो वो आप कैसे देंगे? जैसे कि अभी एनसीएफ 2022 है या फिर एनईपी 2020 है, तो इसके अनुसार जो नए नियम लागू किए गए हैं तो इन सभी को शिक्षा में शामिल करना चाहिए।
जी मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने बात की मैम, इसकी कोई 2 बातें आप मुझे बता सकती हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है सबसे पहले तो जो 10+2 था पहले का शिक्षा प्रणाली जो थी, तो अब उसे 5+3+3+4 कर दिया गया है। और साथ ही बच्चों को हस्तप्रक गतिविधियों और क्रियाकलापों में ज्यादा इन्वॉल्व किया गया है। जी मैम, बहुत बढ़िया। मैम, आपकी कक्षा में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वर्तनी का शुद्ध ज्ञान नहीं है और जी वो अच्छे से पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बाकी बच्चों के स्तर पर लाने के लिए आप क्या करेंगे? उसकी वर्तनी अशुद्धता को दूर करने के लिए सबसे पहले तो हम उसे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर यूट्यूब वीडियो वगैरह दिखाएंगे, कुछ जैसे कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह दिखा सकते हैं। और उसके थ्रू उसका क्या होगा कि उच्चारण दोष जो है उसमें सुधार होगा, और जब उच्चारण में सुधार होगा तो उनकी लिखने की शैली में भी सुधार होगा। जैसे कि मात्रागत जो उनकी अशुद्धियाँ हैं उनमें धीरे धीरे अशुद्धियाँ कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम उसे बताएंगे कि कोई मात्रा किस तरह से उपयोग की जाती है, तो हम उसे हर तरफ से सहायता करने की कोशिश करेंगे, उन्हें मात्रा का ज्ञान करवाएंगे और उच्चारण के साथ साथ लिखने पे भी ध्यान देने के लिए बोलेंगे। और बार बार किसी चीज जी मैम, का बहुत जब अभ्यास करेंगे तो संभव है कि उनकी जो वर्तनी है उसमें शुद्धता आएगी। जी मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, वृद्धि और विकास में अंतर बता पाएंगे आप? यस मैम, वृद्धि मात्रात्मक है और विकास जो है गुणात्मक है। और वृद्धि को मापा जा सकता है जी लेकिन मैम। विकास को नहीं मापा जा सकता। और वृद्धि जो है एक समय सीमा तक होती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है निरंतर चलता रहता है। जी मैम। मैम, हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है? हिंदी का पहला कवि वैसे तो सरहप्पा को भी माना गया है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। जी, किस संप्रदाय से थे मैम ये? राहुल सांकृत्यायन बौद्ध संप्रदाय। नहीं नहीं, आप नाथ, ठीक है मैम। तो मैम, नाथ साहित्य और जो सिद्ध साहित्य है, इसमें जी, कोई समानता है मैम? सिद्ध साहित्य बौद्धों के लिए है और नाथ साहित्य जो है उसमें क्या कर सकते हैं, गुरु नानक देव उसके नाथ साहित्य, सॉरी मैम, नाथ साहित्य की संख्या 9 है और सिद्ध साहित्य की संख्या, मतलब सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। और दोनों में समानता, सिद्ध साहित्य में शायद जैन और बौद्ध आते हैं और नाथ में हठ धर्मी लोग आते हैं। जी मैम, बहुत बढ़िया। जी, घनश्याम जी सर। जी धन्यवाद मैम। कविता मैम तो अभी फ्री नहीं हुए होंगे। सोनिया मैम। जी सर। जी मैम। जी मैम। मैम, आपने अभी बताया कि शिक्षा प्रणाली जो कि अभी 5+3+3+4 कर दी गई है, उसके नाम बता पाएंगे आप? यस मैम, फर्स्ट जो है 5 साल का जो है वो फंडामेंटल स्टेज के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि बाल वाटिका की 3 साल और +1 to क्लास जो है इसे शामिल किया गया है। और 3 जो है उसे हम प्री पैरेटरी स्टेज कह सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, फंडामेंटल स्टेज में जो बच्चे हैं वो 3 से 8 साल तक के होंगे और प्री पैरेटरी जो होंगे उसमें 8 से 11 साल के बच्चे होंगे और ये 3, 4, 5 क्लास के बच्चे होंगे। और उसके बाद जो है मिडिल स्टेज आ जाएगा, उसमें 6th 7th 8th क्लास के बच्चे होंगे। और उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज होगा उसमें 11 से लेकर के 14 साल के बच्चे होंगे, जिसमें 9th 10th 11th 12th आ जाएंगे।
जी मैम, ठीक है। मैम आपने बीएड किया होगा, उस दौरान आपने जो प्रश्न पत्र पढ़े होंगे, उनके नाम बता सकते हैं आप? यस मैम, ट्राई करते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग अक्रॉस लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और बता रही हूँ मैम, सेकेंड को भी ऐड कर दे क्या, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, और आईसीटी, और इसके बाद जो है नॉलेज एंड करिकुलम है सेकेंड वाले में, और पेडोलॉजी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में 7th ए था जिसमें मैंने हिंदी लिया था, और सेकेंड वाले में जो पेडोलॉजी 7th बी था उसमें मैंने हिस्ट्री लिया था, और उसके अलावे जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, और सॉरी मैम एक दो छूट रहा है। जी मैम, कोई बात नहीं। मैम अभी आपने करिकुलम शब्द का प्रयोग किया, तो आप बता सकते हैं सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर होता है? सिलेबस पाठ्यक्रम को कहा जाता है, और करिकुलम जो होता है पाठ्यचर्या हो जाती है। पाठ्यचर्या में विद्यालय की सभी गतिविधियां सम्मिलित होती है, यानी सभी चीजें सम्मिलित होती है। पाठ्यक्रम जो होता है हमारी पाठ्य पुस्तकें या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई जो चीजें, पाठ्य पुस्तकें, ये सब हो गया पाठ्यक्रम। जी, बहुत बढ़िया मैम। मैम बीएड के दौरान आपने किन्हीं एजुकेशनल थिंकर्स को पढ़ा है? यस मैम, पियाजे, वाइगोत्स्की, और जी मैम, इनके क्या विचार थे मैम शिक्षा को लेकर? जैसे कि पियाजे को लेते हैं तो वो संज्ञानात्मक विकास के पक्षधर हैं, और इन्होंने भाषा से ज्यादा जो है विकास को महत्व दिया है। और जो वाइगोत्स्की है उन्होंने भाषा पर ज्यादा बल दिया है, और पियाजे पीसीएसई, जैसे कि इनका पीसीएसई मतलब क्या हो गया, इनकी 4 स्टेज हैं, संवेदी गामक है, संवेदी गामक स्तर, और उसके बाद जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसके बाद सॉरी मैम, फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी मैम, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद मैम। कविता मैम अभी आप पूछ पाएंगे क्या सवाल? हमारे साथ हैं हमारे मदन सर जुड़ चुके हैं, मदन गोदारा सर, और सर ने केवीएस फिर DSSB फिर आरपीएससी कई एग्जाम क्लियर किए हैं। अगर सर रुकते हैं तो नेक्स्ट इंटरव्यू में हम सर से प्रार्थना करेंगे कि वो एज ए एक्सपर्ट शामिल हो। सर आप तक आवाज जा रही है सर? मदन सर जी, तो तब तक और मैम पीसीएसई जो था शारीरिक हेलो, सर। जी सर, ये साक्षात्कार चल रहा है सर, तो इसके आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। इस साक्षात्कार के तुरंत बाद सर आपकी सेवाएं लेंगे सर। जी सर। ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप देखते रहिए सर थोड़ी देर कि हम कैसे क्या कर रहे हैं नेक्स्ट में सर, प्लीज। ओके कविता मैम, डॉक्टर कविता मैम, डॉक्टर कविता मैम आप अभी बोल पाएंगे मैम? चलो मैम अभी रोल कॉल में होंगे इस समय ना, थोड़ा बिजी होते हैं। तो निशा मैम, निशा मैम। जी सर। जी मैम। स्वीटी मैम कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। अच्छा, आप दरभंगा बिहार से हैं। जी मैम। वहाँ के एक प्रसिद्ध कवि हैं, निडर कवि। हाँ, विद्यापति हैं। विद्यापति, मैंने कहा निडर, जो इन्होंने बेबाक अपनी बात कही। अच्छा, शायद नागार्जुन, पता नहीं मैम। हाँ जी, नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम? मूल नाम उनका नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र। हाँ जी। आपको नागार्जुन की अगर कोई कविता याद है तो सुनाना चाहेंगे? सॉरी मैम, उनका याद नहीं। अच्छा। वैसे
फसल उनका है, एक दंतुरित मुस्कान भी है। हाँ जी, हाँ जी, और यात्री के नाम से वे जाने जाते हैं। हाँ जी। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनकी कौन सी रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सॉरी मैम। एक मेरा अंतिम प्रश्न व्याकरण से होगा कि कभी कभी हम कुछ शब्द ऐसे हैं जो कई रूप में प्रयोग करते हैं। तो एक शब्द मैं आपको दूंगी, उससे आपको विशेषण और क्रिया विशेषण 2 रूप में प्रयोग करना है। शब्द है अच्छा। अच्छा शब्द वाक्य में आप बताएंगी कि कहाँ वह विशेषण में प्रयोग किया गया है और कहाँ पर वो क्रिया विशेषण में प्रयोग किया गया है। जी मैम। उदाहरण मुझे देना है मैम। हाँ जी, उदाहरण देकर बताइए कि अच्छा, राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा जो है विशेषण हो जाएगा। तुम यह काम अच्छे से करो, तो अच्छे से जो हो गया वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद मैम। स्नेहा मैम, स्नेहा मैम। जी सर, थैंक यू सर। मैम कैसे हैं आप? ठीक है मैम। मैम एक शब्द है त्रिभुवन, त्रिभुवन। इसमें कौन सा समास होगा? त्रिभुवन में समास मैम? हाँ जी, हाँ, इसमें जो है द्विगु समास हो जाएगा। 3 भुवनों का समाहार। बिल्कुल, बहुत बहुत सही नाम। ओके मैम, आप जैसे वाक्य पढ़ा रही है क्लास में, क्लास 8th में या 9th में आप वाक्य पढ़ा रही हैं, तो उस टाइम आप उसके साथ कौन सी गतिविधि करा सकती हैं? बाच के समय ऐसा कर सकते हैं कि अपने क्लास के बच्चों को 3 रो में हम डिवाइड कर देंगे और एक को हम कर देंगे कि आप जैसे कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक रो वाले जो बच्चे हैं उनकी कर्तृवाच्य का उदाहरण देंगे, दूसरे रो वाले जो है कर्मवाच्य का उदाहरण देंगे और तीसरे रो वाले जो है वो भाववाच्य का उदाहरण देंगे। और इस तरह से अगर बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए तो बच्चों में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर, बस मेरे जी पास 2 ही बहुत क्वेश्चन थे धन्यवाद अभी मैम, के। बहुत धन्यवाद मैम। तो समय बचाते हैं ना उनको, तो स्पेशली धन्यवाद। भानु मैम। जी सर, धन्यवाद सर। जी नमस्कार स्वीटी मैम। नमस्कार मैम। मैम कुछ समासिक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास पाए जाते हैं। जी मैम। मैम जैसे नीलकंठ, हाँ, तो मैम आप बच्चों को कैसे बताएंगी, इनके बीच का अंतर कैसे समझा पाएंगी? सबसे पहले तो कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो जैसे कि बोलेंगे नीला है जो कंठ, तो नीला यहाँ पे विशेषण हो जाएगा और कंठ विशेष्य हो जाएगा, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जी जाएगा। मैम। लेकिन नीला है कंठ जिसका जब हम बोलते हैं तो ये भगवान शिव को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद की प्रधानता नहीं बल्कि किसी विशेष पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जी मैम, बढ़िया। मैम एक क्वेश्चन और है मेरा। जी मैम। मैम विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? अवस्था जी मैम। यानी विशेषण के प्रकार। प्रकार नहीं मैम, अवस्थाएं। अवस्था, सॉरी मैम। जी सर, जी मैम। जी 2 ही क्वेश्चन जी थे। धन्यवाद मैम। छाया मैम, छाया मैम। धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, आ रही। नमस्कार स्वीटी मैम। स्वीटी मैम कहाँ गए, चली गई? स्वीटी मैम को अभी शायद उनका नेटवर्क का कोई इश्यू हो गया है, एकदम से भी चला गया था। कोई बात नहीं, हमारे साथ अभी विजया मैम भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अमरमणि त्रिपाठी सर भी जुड़ चुके हैं। अगर सर थोड़ी देर और रुकेंगे तो अगले साक्षात्कार में हम सर की भी सेवाएं लेंगे। और सर नमस्कार सर, आप तक आवाज जा रही है सर? अमरमणि त्रिपाठी सर। सर जी सर। बिल्कुल आ रही है सर। नमस्कार अमर सर। नमस्कार मैम। जी, अगले पैनल में उपस्थित सभी सदस्यों को नमस्कार। जी जी सर। नमस्कार। ठीक है सर। हाँ जी, स्वीटी मैम लेफ्ट हो गए हैं, शायद उनके नेटवर्क में समस्याएं आ गई हैं। तब तक मैं हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो भी हमारा साक्षात्कार चल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे साक्षात्कार देना है तो अपने बायोडाटा जो यूट्यूब चैनल है उस पर दे रखे हैं मैंने अपने मोबाइल नंबर, वहाँ पे अपने बायोडाटा आप भेज सकते हैं और इस साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मार्गदर्शन के अभाव में कोई व्यक्ति ना भटके और कुमार्गदर्शित होकर वो अपने लक्ष्य से दूर ना हो जाए। अगर स्वीटी मैम जुड़ते हैं तो ठीक है, थोड़ा शायद हो सकता है नेटवर्क की बड़ी भी समस्या हो सकती है। इन स्थितियों से तो सामना करना पड़ता ही है हम सभी लोगों को। तब तक हम बात कर लेते हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी पैनलिस्ट जो कुछ अनुभव साझा करना चाहे अभी तक का या पहले का कोई भी, तो रश्मि मैम या कविता मैम 6:30 पे जुड़ेंगे। आरती मैम, अगर आप कोई अनुभव साझा करना चाहें इस विषय में, हम 5 मिनट तक ये चर्चा करेंगे। अगर मैम नहीं आते हैं तो हम फीडबैक देकर फिर इस वीडियो को यहाँ समाप्त करेंगे। तो जैसे ही ये वीडियो पे हम फीडबैक दे चुके होंगे, ये वीडियो फिर मैम देखेंगे और वहां से मैम को गाइडेंस मिल जाएगा। तो अगर कोई बात है तो बताएं अभी, इतनी देर जितना देखा उस विषय में। तो क्या मैं फीडबैक लूं फिर? रश्मि मैम जी। घनश्याम सर, जी घनश्याम सर, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जो लोग भी साक्षात्कार देने जा रहे हैं इस वर्ष, सारे लोग अपने अपने जैसे कि टॉपिक्स जो भी हैं आप जिनमें अच्छे हैं वो निसंदेह आप तैयार करके ले जाइए। लेकिन आप इसके लिए भी तैयार रहिए। जैसे कि अभी हमने पिछले इंटरव्यू में किया था कि वो कविता पढ़ाना चाह रही थी और हमने उनसे कहा कि आप लिंक पढ़ाइए। तो ऐसा होता है सर कि आप इस चीज के लिए जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस तैयार रहें कि वो टॉपिक खुद से भी दे सकते हैं। तो एक माइंडसेट करके जाइए सारे लोग कि वो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप जो तैयार करके आए उसी वही टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए मिले। तो थोड़ा थोड़ा सब पे ध्यान दे लीजिए कि अचानक से वो अपने मन में तैयार रखिए कि अचानक से अगर वो मुझे विशेषण दे देंगे या वाक्य दे देंगे तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा या करूंगी। तो क्योंकि डेमो इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जो भी साक्षात्कार में अंक आएंगे डेमो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसमें। जी मैम। तो बस यही मेरी सलाह है सर, बाकी जो अभ्यर्थी हैं इस साल के लिए। जी बहुत धन्यवाद मैम। स्वीटी मैम आ चुके हैं ना आप? स्वीटी मैम आ चुके हैं पर लाइट नहीं है सर। कोई बात नहीं मैम, आप इसी लाइट में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब हम फीडबैक सेशन शुरू कर रहे हैं। तो फीडबैक रश्मि मैम आपसे ही शुरू करें। जी सर, ठीक है सर। धन्यवाद मैम। डेमो होना था डेमो स्वीटी मैम, जी। हाँ एक मिनट। डेमो क्या मैम आप डेमो नहीं कर पाएंगे ना अभी अंधेरे में, या कर पाएंगे? जैसा आप बताएं। शायद नहीं सर, ऐसे बच्चा जो है दिखा देगा कर रही हूँ। अच्छा हाँ मैम, मतलब जो अपने पास साधन संसाधन है ना उसी का हमें सबसे अच्छा उपयोग करना है। बहुत बढ़िया आपने कहा कि बच्चा दिखा देगा, कर देंगे। प्लीज आप कर दीजिए, उसके बाद डेमो के साथ फिर रश्मि मैम आपका दोनों चीजें आपका बता देंगे फीडबैक। जी शुरू करिए मैम, क्या पढ़ाना है? मैम रश्मि मैम, हाँ आप दोनों जी। हाँ ठीक है स्वीटी मैम, आप पहुंचिए, बोर्ड पर पहुंचिए।
स्वीटी मैम थोड़ा सा फोन एडजस्ट करिए अपना। ओके मैम। बोर्ड लगा देते हैं। हाँ ठीक है मैम। मैम बोर्ड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत कम दिख रहा है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। ठीक है मैम। जी ठीक है स्वीटी मैम, अब आपको क्लास ऐसे शुरुआत करनी है कि पहला पीरियड आपका ही है और जस्ट आप कक्षा में बच्चे सबसे पहले आपसे ही रूबरू हो रहे हैं असेंबली के बाद, तो इस तरह से आप कक्षा में एंट्री करिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज हम आप लोग को कुछ नया पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हर किसी का बर्थडे होता है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का जन्मदिन मनाया जाता होगा। चलिए बताइए बच्चों, रोहन तुम्हारा कब है जन्मदिन? अच्छा 5 सितंबर, ठीक है। माहिका आपका कब जन्मदिन है? 10 दिसंबर, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो राजू तुम भी बताओ तुम्हारा कब है? 7 सितंबर, ठीक है, बहुत अच्छे। उसी तरह से बताओ जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मदिन मनाया जाता है? कृष्ण का, है ना? ठीक है, बहुत अच्छे। तो तुम सबको पता होगा, आप सब लोगों को पता होगा कि सूरदास जो है कैसे कवि है? तो कृष्ण भक्ति धारा की कवि है, यानी कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा की कवि है कौन? सूरदास। तो आज हम उनके ही पद पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होता है पहले वो लिख देते हैं। तो आज सबसे पहले हम तिथि, आज की तिथि कितनी है? 26 मार्च 2023। कुल बच्चे कितने हैं क्लास में? हाँ मैं जय माता की पाँव दो। खुश रहो। क्यों गो? कितना तो है तो आज भी से फिर मैं को आज 45, फोन करो। ठीक है। हाँ वो क्लास चल रही थी ना, शाम में क्लास। उपस्थित बच्चे कितने हैं? दिल से बचका 45 यानी 45, ठीक है, बहुत अच्छे। अनुपस्थित तो कोई नहीं है ना? हाँ कोई भी अनुपस्थित नहीं है। क्यों गो? ठीक है, बहुत अच्छे, सारे बच्चे आज उपस्थित हैं क्लास में। अरे चलिए आज हमारा जो कालांश है, के पापा जी ने छोड़ा कालांश पता है ये वही फैमिली वाला पहली है। तू वीडियो कहाँ पे आए वो क्या गो? और विषय तो पता ही है क्या है? छोड़ हिंदी। अरे पापा जी ने छोड़ा। अरे पापा जी लेफ्ट कर दियो ग्रुप में। घनश्याम सर, अगर आपको कुछ बोर्ड पे करवाना है, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया है। स्वीटी मैम माफी चाहूंगी। मैम एकदम प्रकरण में हमारा जो है चलने दीजिए। प्रकरण पद, ये पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास का। एक मिनट मैम। जैसा कि आप सभी लोग स्वीटी मैम कृष्ण, बहुत बढ़िया मैम। यस सर, प्लीज वापस आकर बैठिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। जी 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 रश्मि मैम। हामी अभी क्या सर फीडबैक देना है? शर्मा सर। जी मैम जी। हाँ स्वीटी मैम, फीडबैक सबसे पहले मैं आपकी डेमो क्लास जैसे कि अभी जस्ट आपने समाप्त की है, हम उस पर बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एकदम से जस्ट आप पहला पीरियड आपका ही है, आप ही पहले पीरियड में पढ़ाने आई हैं, तो आपने आते ही गुड मॉर्निंग बच्चों करने के बाद में आपने स्टार्ट किया कि हम आज ये पढ़ेंगे।
सरकारी में। थोड़ा सा बच्चों से बात करिए, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 2 मिनट जो हम बच्चों को 5 मिनट जो पहला पीरियड जिसका भी होता है ना, वो जो 5 मिनट बच्चों को देता है ना, वो बच्चों के पूरे दिन का मूड सेट करता है कि बच्चे पूरे दिन कैसे पढ़ेंगे। जो एक एनर्जी होती है ना, जो फर्स्ट पीरियड का जो टीचर होता है उसका रोल बहुत ज्यादा होता है, बाकी टीचर्स का भी होता है, लेकिन जो पहले पीरियड में जहां हम जाते हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक फील कराने की कोशिश करते हैं, बच्चों को कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो सीधे पढ़ाई की बात नहीं करनी है बच्चों से। लाइक आप ये पूछ सकते हैं क्या खाया, है ना, अच्छा बताओ आज सबने नहाया है ना, कुछ ऐसी फनी चीजें, है ना, सबने नहाया है ना, इस तरह से भी हम बात कर लेते हैं। मैं तो करती हूँ क्लास में जाके ऐसी बातें। और जैसे कि आपने पढ़ाई की बात करी, और पढ़ाई की बात करने के बाद में आपने बता दिया कि आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे, जो भी आपने बताया। उसके बाद आपने दिनांक कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, और ये सब आपने जो मतलब लिखा, तो वो नहीं करना है। अगर आपको नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं भी बता रही हूँ आपको सिर्फ ऐसे ही। टॉपिक बाद में लिखेंगे, पहले जो भी चीजें हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो तारीख डालनी है, उपस्थित उपस्थित जो कुछ डाल रहे हैं वो आप डाल लीजिए। और पढ़ाते समय आप बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेट मोड में थे, बिल्कुल ऐसे। और एक चीज मैंने नोटिस करी, जब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी, कोई मैम आपसे सवाल कर रही थी तो आप बिल्कुल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जब आप पैनल के सामने बैठे हुए हैं, आपको अपने हैंड मूवमेंट को कंट्रोल में रखना है ना। कोशिश करिए कि आपके हाथ आपके घुटनों पर रहें, लेकिन जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी हाथों को रोकना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे हाथ बांधकर खड़े नहीं होना है। और जैसे कि आप लिखते ही जा रहे थे, लिखते जा रहे थे, बोलना अपनी जगह है, पर लिखते समय बच्चों की तरफ देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हम तो लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बच्चे पीछे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। होता है काफी बार, क्लास 6-7 में तो बहुत होता है। तो और एक बार प्लीज आप मुझे अपना बोर्ड दिखा दीजिए, मुझे बोर्ड देखना है आपका, जो भी आपने लिखा, क्योंकि उस समय अंधेरा था तो मैं सही से देख नहीं पा रही थी। पास लाके दिखा दीजिए मैम, कैमरे में दिखा दीजिए। हाँ, तो ये जो विषय है, जो कक्षा है, उपस्थित अनुपस्थित, ये सब एक ही साइड में नहीं डाल रहे हैं। अगर आपने कुल बच्चे उपस्थित अनुपस्थित, आप एक अलग साइड में डालिए। विषय जो है आप बीचों बीच लिखिए। कालांश भी आप एक साइड में डालिए, दिनांक एक साइड में रहेगा, है ना। तो ये सारा अगर आप एक तरफ लिख देंगी ना, तो बच्चों को अगर हम कुछ समझा रहे हैं, लाइक हमें कोई ड्राइंग बनानी है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। सारी चीजें एक तरफ नहीं लिखनी है ना। और जैसे आपने बीच में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, अलावे, अलावे नहीं, अलावा पढ़ना है। और जानकारी आपको बहुत अच्छी है। आपने अपनी प्रोफाइल में ना बीएड लिख रखा है, जो कि थोड़ा सा आप उसको सुधार लीजिए। ई ना जो है वो कैपिटल में, कैपिटल लेटर आएगा, ई जो है कैपिटल बनेगा, डी छोटा बनेगा, है ना। तो छोटी छोटा ई बना हुआ है उसमें। और बाकी आपका राइटिंग तो जो आपने लिखा हुआ है अपने प्रोफाइल में, बहुत सुंदर लेख है आपका, बोर्ड पे भी दिख रहा है, आपका राइटिंग बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास दिख रहा है ना। और जैसे कि अभी हम सर के साथ बात करने में थोड़ा सा बिजी हो गए थे, और एक मैम ने इससे पहले आपसे एक प्रश्न किया था, आपने उस समय जितनी चीजें बताई काबिले तारीफ थी। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि हम जो अभी सर ने ज्वाइन किया था, घनश्याम सर, उनसे बात कर रहे थे। काफी बार पैनल में होता है कि वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं कुछ चीजें, आपको अचानक से कोई चीज याद आई और आपने एकदम से बीच में, है ना, तो वो नहीं करना है। अगर आपको बीच में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूट गया है, आप लास्ट में, एकदम लास्ट में उसको ऐड कर सकती हैं कि सर वो प्रश्न था, मैं एक जरूरी पॉइंट उसमें भूल गई थी, परमिशन लीजिए, क्या सर अब वो मैं पॉइंट उसमें ऐड कर सकती हूँ, इस तरीके से, है ना। बाकी एनईपी आपने बोला बीच में, एनईपी मैम ने कुछ एनईपी का सवाल पूछा और आपने कहा कि हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये थोड़ा सा भ्रम है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति नहीं है ना, तो लोग उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी आपका थोड़ा सा उच्चारण तो वो थोड़ा होता है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत कुछ मायने रखता है वो। छोटी छोटी चीजों पे सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक स्नातक नहीं स्नातक, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारा पुट रहता है, वो तो नो डाउट रहेगा ही, लेकिन हम उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार भी कर सकते हैं, है ना। स्नातक स्नातक दोनों में फर्क है। कॉल काल, है ना, जैसे कॉल आ रहा है काल, इस तरह जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उनमें हम सुधार कर सकते हैं। बाकी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भी था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और नॉलेज तो आपकी अच्छी है। बाकी थोड़ा सा हैंड मूवमेंट्स का मैं फिर से कहूंगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। ठीक है शर्मा सर, जी मैम। बाकी शुभकामनाएं आपको। जी मैम, बहुत धन्यवाद आप मैम। निश्चित रूप से बहुत ब्रिलियंट हैं, शुभकामनाएं। आरती मैम। जी धन्यवाद रश्मि मैम, धन्यवाद सर। स्वीटी मैम, आत्मविश्वास है आपके अंदर और विषय का भी ज्ञान है आपको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको सुधार करने की जरूरत है, जिन पर आपने मैम डेमो क्लास दी, बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने आई थिंक कालांश में आपने पहला कालांश ना लिख के पहली कालांश लिखा है मैम। मैं सही हूँ मैम? पहले ही लिखा है ना आपने? सॉरी मैम। हाँ जी मैम, यहाँ पे आप पहली ना लिख के इसे पहला कालांश लिखे मैम। और इसके अलावा मैम, जब आपने अपनी कक्षा की शुरुआत की तो आपने गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स से बच्चों को संबोधित किया, तो आप एक हिंदी की अध्यापिका हैं, तो क्योंकि आपका पहला कालांश था तो आप सुप्रभात बच्चों से आपकी कक्षा की शुरुआत करती तो मैम ज्यादा अच्छा रहता। बीच बीच में मैम कुछ शिक्षिकाओं ने आपसे कुछ प्रश्न किए और जिन प्रश्नों का आपने उत्तर दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन प्रश्नों का आपने उत्तर नहीं दिया उसके लिए आपने सॉरी मैम कहा। तो मैम ये सॉरी मैम कहने के स्थान पर अगर आप माफ कीजिए मैम, मुझे अभी याद नहीं है या मुझे इस प्रश्न का उत्तर अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कहेंगी तो मैम वो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। और अगली बात मैम जो है, आप जब उत्तर दे रही हैं, उत्तर देते समय आप ना ऊपर देखें ना इधर उधर देखें। अभी रश्मि मैम ने बताया कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, तो मैम आपने ना बीच बीच में इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो पैनलिस्ट हैं, उनकी तरफ देखना है मैम, आपने ऊपर छत की तरफ नहीं देखना है। ये यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि मैम आप इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रही हैं तो वो आपसे बात करना चाह रही हैं, लेकिन बदले में आप उत्तर उनको ना देके इन निर्जीव वस्तुओं को जैसे छत की तरफ देख रहे हैं, तो आप छत से बातें थोड़ी कर रही हैं मैम, आप तो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। तो मैम बहुत अच्छा होगा अगर आप सामने उनकी आंखों में देख के बातें करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को दिखाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को दिखाएगा। और अभी मैम जिस प्रकार से आप मुस्कुरा रही हैं, तो उत्तर देते समय भी आप ये मुस्कान जो है वो बरकरार रखिए। और बाकी मैम श्याम पठ्य कार्य पे आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रकरण आपने पहले लिख दिया, मैम बता चुकी हैं, और ये जो उपस्थित विद्यार्थी अनुपस्थित विद्यार्थी हैं, ये आपने लेफ्ट साइड में ना लिख के मैम राइट साइड में लिखना है। तो मैम आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी घनश्याम सर। जी बहुत धन्यवाद मैम। आप दोनों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। डॉक्टर कविता मैम, क्या आपने ज्वाइन किया? नहीं किया। सोनिया मैम। जी सर, मुख्य बातें रश्मि मैम और आरती मैम ने बता दी हैं। बाकी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी मैम, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हाँ, मैं शुभकामनाएं ही दिलवा रहा हूँ। फटाफट एक एक लाइन अगर कुछ है तो, और आप सबकी शुभकामनाएं देखना, एक दूसरे के बहुत काम आने वाली है। निशा मैम। जी सर, मैम ने सब बता ही दिया है, और आत्मविश्वास तो आप में है ही, और मैं भी शुभकामनाएं ही देना चाहूँगी भविष्य के लिए, आपको शुभकामनाएं। सर बस मैं इतना कहना चाहूँगी, रश्मि मैम ने जो कहा ना कि एकदम से जो टॉपिक चेंज कर देते हैं, 2018 वाले में मेरे साथ यही हुआ। मैं तैयार करके गई थी अपना डेमो पूरा, और जैसे ही मैं बोर्ड के पास पहुंची हूँ, उन्होंने तभी चेंज कर दिया।
एकदम से। तो वहां थोड़ा मैं घबरा भी गई, मुझे लगा शायद वही मेरे मेरा साथ भी सेम हुआ था मैम, जी। मेरे साथ तो भी वही सेम। मैम ने जो कहा ना, तो मुझे वही याद आया कि ऐसा हुआ है, पिछली बार भी हुआ है, तो इस बार तो उन्होंने डेमो को पूरा अलग से कह ही दिया है, तो वो ऐसा कर सकते जी मैम, जी बहुत धन्यवाद हैं। मैम। और धन्यवाद सर। जी मैम। स्नेहा मैम। जी वैसे तो मैम ने सच में सब कुछ बता दिया है। बस मैम मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। बस आप ऐसे मुस्कुराते रहिए जैसे आप आखिर में मुस्कुरा रही हैं। बहुत धन्यवाद मैम। और ये मुस्कुराने वाली बात ना, आप जो लेडी टीचर्स है ना, वो बोलते रहा करिए। मैं ज्यादा बोलूंगा ना तो फिर, क्योंकि पिछले पार्टिसिपेंट को भी मुझे बोलना पड़ा कि मुस्कुराइए, अभी फिर ये हो जाएगा कि ये तो सबको ही मुस्कुराने के लिए बोल रहे हैं। मैम को भी बोलूंगा मैं। भानु मैम। जी। छाया छाया मैम। शुभकामनाएं मैम। भानु मैम आप हैं? डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद उनके लिए। भानु मैम। जी सर। जी सर, मैंने तो सर 2 क्वेश्चन पूछे, एक उन्होंने ठीक बताया और एक जो दूसरा क्वेश्चन है मुझसे अभी कॉन्ट्रेक्चुअल का इंटरव्यू देने गई थी, मुझसे वहां पूछा गया था ये कि विशेषण की मूल अवस्थाएं, वो जी मैम। विशेषण की अवस्थाएं बताइए। जी तो ये देख लीजिएगा मैम एक बार। कौन सी होती है आप बता दीजिए ना, थोड़ा बता मैम दीजिए। 3, जी सर, एक 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था। हाँ, तो ये 3 अवस्थाएं हो जैसे गई। मूल अवस्था में अधिक, हाँ अधिकतर और अधिकतम। जी, बहुत धन्यवाद मैम। सब हो ही गए ना। हमारा साक्षात्कार और मॉक इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा चलता है, तो कई बार कई लोग पूछते हैं कि इतना लंबा क्या वहां पे होगा। आपके बहुत सारे सवाल, आप सवाल हमें लिखकर भेजते रहिए, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे लेते रहेंगे, तो इतना लंबा नहीं होगा। यहाँ उसकी प्रैक्टिस है ना, अभ्यास तो हमेशा लंबा ही होता है, तो यहाँ उसके अभ्यास के लिए हम करते हैं ताकि वहाँ कोई समस्याएं बाकी ना बचें। और मैम, मैं वाइंड अप करने से पहले आपकी शंकाएं और सवाल, बहुत सारे सवाल और शंकाएं होंगे दिमाग में, आपके डायरी में आपने लिख रखे होंगे, पूछिए मैम। स्वीटी मैम। मैम, जी सर। आप कोई शंकाएं होंगे, कोई सवाल होंगे, कोई डाउट्स होंगे? नहीं, ठीक है सर। कुछ भी नहीं है, ठीक है मैम। जी तो अच्छे मैम हो मैं, जाइए, आप फोन को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए। जी आपके ये सिर इतना कट रहा है ना, वो मैम कह रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे हो जाइए। जी हाँ जी मैम। घनश्याम सर, जी जी सर। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। जी सर। एक क्वेश्चन था विशेषण की अवस्थाएं, तो वो विशेषण की अवस्थाएं नहीं है, सिर्फ विशेषण में जो गुणवाचक विशेषण है उसकी अवस्थाएं होती हैं। जी सर। जी जी धन्यवाद सर। विशेषण जो टॉपिक है हमारा, जी सर। उसमें गुणवाचक जो विशेषण है उसकी अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बाकी में अवस्था लिखने की जरूरत नहीं होती है। जी सर। जी धन्यवाद ये सर। हम क्लास 10th पद परिचय में बताते हैं चीजें। जी सर। जी धन्यवाद सर। जी जी मैम, अभी मैं आत्मविश्वास जैसा कि बताया, और जिस तरह से आपसे बातचीत हुई, आपका जो पहला वाक्य था ना, सर मुझसे नहीं हो पाएगा, याद है? जी सर। हर एक व्यक्ति काम करने से पहले ना ऐसा ही लग रहा होता है कि उससे हो नहीं पाएगा, और काम होने के बाद वो बड़ा आराम से हो जाएगा। और उसके बाद मैम घर में 70,000 पहली सैलरी आने वाली है, तो उसके लिए उतनी तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। आप 1-2 और मॉक इंटरव्यू दीजिए। अपने व्यूवर्स को भी बता दें, हम बार बार बता रहे होते हैं कि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको तो बस आना है, तैयारियां करनी है, और जो जो चीजें आपको बताई गई हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य ना तो किसी की इंसल्ट करना, ना तो ये दिखाना कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी। हम में से सभी को लगभग बराबर सा ही ज्ञान है, तो एक दूसरे का जो भी हमें दिख रही होती है ना कि यहाँ थोड़ा और सुधार हो सकता है, वो निष्पक्ष होकर बता दिया जाता है, तो उन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपके दोनों हाथ काम ना करके आपका लेफ्ट हाथ अकेला काम कर रहा था, हालांकि ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग जाता है। चेहरे के हाव भाव थोड़े से मुझे लगा कि थोड़े और अच्छे हो जाते। जैसे मुस्कुराने के लिए कहा था, तो आप मुस्कुरा नहीं रहे थे।
ये कभी-कभी नेगेटिव चला जाता है, क्योंकि अभी हम एक कॉन्ट्रेक्चुअल का साक्षात्कार लेने गए और ये मैं तीसरे साक्षात्कार में यहाँ बता रहा हूँ, तो वहाँ जो मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे ना, उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है। इसके अलावा रश्मि मैम ने बता दिया, मैंने उसी समय लिख लिया था कि जब ऐसे बातचीत हो रही होगी ना कभी भी, ये हमें बुरा लगा इसलिए नहीं बता रहे, वहाँ पे ध्यान रखना है, एकदम शांत रहना है, उस चीज़ को ध्यान रखना है, फिर बीच में ना बोलकर फिर पूछना है कि मैम आपकी सबसे अच्छी चीज़ ली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहाना बना लिया, नहीं, आप तैयारी तो करके आए थे, वो आपने प्रस्तुत किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सकारात्मक रहे आप हर चीज़ में, ये और भी अच्छी चीज़ है। और कहना माना आपने, जब आपसे रिक्वेस्ट की कि मैम हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं हूँ, हुआ, अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत? आवाज़ नहीं पहुँच रही आप तक? जी सर। और जैसा मैम ने बता दिया, मैंने लिख लिया था कि क्षमा करें, इस शब्द का प्रयोग करें, क्षमा करें। आप तक अगर आवाज़ नहीं पहुँच रही मैम, तो क्या आपको हम जो समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो पहुँच रहा है? नहीं सर, आवाज पहुंच रही है। जी मैम। मैम आप सकारात्मक और धैर्य रखा आपने। और ये जो हमारे जो एक्सपर्ट्स ने बताया कि टॉपिक चेंज कर देते हैं, तो इसीलिए तो हम अलग अलग एक्सपर्ट को लेकर आते हैं कि उनका अनुभव सब तक पहुंचता रहे। तो टॉपिक सच में ही चेंज कर देते हैं वो। अभी तो हमारे पास 2 अनुभव हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, रश्मि मैम, आरती मैम, और सोनिया मैम, धन्यवाद। निशा मैम, स्नेहा मैम, भानु मैम, छाया मैम, और हमारे अमरमणि सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वीटी मैम, आपको विशेष धन्यवाद कि आपने प्रार्थना का मान रखा, आप आए, और अब आपके जीवन में सकारात्मक सारे परिवर्तन होने वाले हैं। आप में से किसी को कुछ और कहना है तो बताएं, नहीं तो अपना साक्षात्कार यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। और हाँ, मेरी आवाज़ बीच में मुझे ध्यान नहीं रहा, आज फिर से मुझे ध्यान नहीं रहा, इसलिए इसी में ये रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा रहे। मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, मुझे ध्यान रहा नहीं, यहाँ से तो मैंने बंद कर दिया और यहाँ से हम बात करते रहे, तो शायद वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। तो जो भी व्यूवर्स देखें, क्षमा करते रहे, ऐसी गलतियां हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।